जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भक्तन को आदर अधिको, राजवंश में इन्हें कियो। लखु मथुरा मेरता, भक्त अति जयमल पोसे। टोड़े भजन निधान, रामचंद्र हरिजन तो से। अभय राम एक रसही, नेम नीवा के भारी। करमशील सुरतान भगवान, वीरम भूपति व्रतधारी। ईश्वर अक्षय राय रायमल कनहर, मधुकर नपुर सर्वस दियो। भक्तन को आदर अधिको, राजवंश में इन्हें कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में राजवंश के राजाओं का स्मरण किया है। राजा होकर के जिन्हें राजमद नहीं लगा, ऐश्वर्य का मद जिन्हें नहीं लगा, और जिन्होंने विनम्रता पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा की, संतों की सेवा की और मानव जीवन का परम लाभ प्राप्त किया, ऐसे राजाओं का स्मरण श्री नाभा जी ने इस छप्पे में किया है। इनमें कई नाम हैं। श्री जयमल जी का नाम है, श्री रामचंद्र का नाम है, अभय राम जी का नाम है, करमशील जी, सुल्तान जी, नीवा जी, भगवान जी, वीरम जी, रायमल जी, कन्हर जी और मधुकर जी। इनमें श्री जयमल जी का चरित्र आपने श्रवण किया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज दूसरा चरित्र परम भागवत श्री मधुकर साय जी का वर्णन करते हैं। मधुकर साय जी का परिचय
श्री प्रियादास जी देते हैं। मधुकर साहे नाम कियोले सफल जाते, भेष गुण सार ग्रह त्यजत असार है। भेष गुण सार ग्रह त्यजत असार, त्यजत असार है, त्यजत असार। ओरछा के नरेश मधुकर साहे जी, ओरछा का नाम हम सभी जानते हैं, जहाँ राम राजा सरकार विराजे हुए हैं, वहाँ के राजा मधुकर साहे जी। इनकी रानी का नाम श्री गणेश देवी जी। मधुकर साहे और गणेश देवी जी दोनों परम भागवत, दोनों भजन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में रहते हुए राज्य का संचालन भी कर रहे हैं, लेकिन राज्य का कोई असर नहीं है इनके मन के ऊपर। इन्हें प्रारंभ से ही संतों का संग मिल गया दोनों को, और दोनों ने बहुत अच्छा जीवन जिया। इन्हें जो राजकोष मिला, धन मिला, पद मिला, सबका सदुपयोग इन्होंने श्री ठाकुर सेवा और संत सेवा में किया। सही व्यक्ति को दिशा निर्देशन मिल जाए तो शक्ति का उपयोग होता है, धन का उपयोग होता है, जीवन का उपयोग होता है। तो दोनों ही परम भागवत, परम भक्त, लेकिन दोनों की निष्ठा अलग अलग। मधुकर साहे जी श्री बिहारी जी के भक्त और रानी गणेश देवी जी अयोध्या के कनक भवन बिहारी जी के भक्त। दोनों की उपासना में इष्ट अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है। और दोनों ही अपनी उपासना में बिल्कुल निर्मल, अंतःकरण परिष्कृत तभी होता है जब व्यक्ति हृदय से संतों की सेवा करता है। हम सेवा करेंगे तो हमें अमुक चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, ये सेवा नहीं, ये कपट है। ये संत श्री ठाकुर जी का भजन करते हैं, ठाकुर जी का पूरा जीवन ठाकुर जी में लगाते हैं, इस भाव से हम सेवा करेंगे तो उनके भजन के अनुपरमाणु हमारे जीवन में, ऐसा नियम है। ठाकुर जी की हम सेवा करें किसी कामना से तो ये कपट है। कामना पूरी हो जाएगी, श्री ठाकुर जी की प्रियता नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन हम ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी की सेवा करें तो हमें ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, ठाकुर जी की प्रियता प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों ने प्रारंभ में संतों की सेवा की, इसलिए उनको इतना बढ़िया हृदय मिला। श्री मधुकर साहे जी और गणेश देव जी ने प्रारंभ से ही संतों, अब देखो कैसी सेवा है, सेवा के भी अलग अलग रूप होते हैं, सेवा के अलग अलग रूप होते हैं। गणेश देव जी अभी युवा है, 24-25 वर्ष की आयु है, और आप निज कर कमलों के द्वारा सेवा करती हैं। संत निवास बना हुआ है, इनके यहाँ संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, और आप
संतों की जहाँ रसोई बनती है वहाँ स्वयं आप रानी होते हुए सब कार्यों में हाथ बटाती हैं, अपने सामने संतों की रसोई बनवाती हैं, स्वयं बनाती हैं। धन कहाँ से प्राप्त होता है? महाराज से नहीं लेती हैं, श्री मधुकर साहब जी से नहीं लेती हैं, राजकोष से धन नहीं लेती हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि महाराज प्रतिदिन खर्च के लिए पैसे देते इनको, जो अपने निजी खर्च के लिए पैसा मिलता उसको अपने शरीर में न लगा करके, अपनी सुविधाओं में न लगाकर संत सेवा करते हैं। राजकोष का धन नहीं होता, अन्य कोई धन, हमें जो मिले खर्चे के लिए पैसे उससे करते हैं। तो इस सेवा से उनका हृदय बड़ा निर्मल हो गया, गणेश देव जी का। और एक दिन ठाकुर जी ने परीक्षा ली। कभी भी जो प्रतिकूलता हमारे जीवन में आती है, ये समझना चाहिए कि आज श्री जानकी वल्लभ लाल जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उस समय हमारे चित्त की वृत्ति कैसी रहती है, मन की वृत्ति कैसी रहती है, उससे पता चलता है कि हमारा कितना विश्वास है ठाकुर जी में, कितना समर्पण है ठाकुर। हर संत के जीवन में ऐसी स्थितियां आई हैं जहां उनकी परीक्षा होती है। आज गणेश देव जी की परीक्षा ली। एक कोई दुष्ट व्यक्ति संत का स्वरूप धारण करके संतों में मिल गया। रोज की बात गणेश देव जी प्रातःकाल थाली में चावल लेकर के आई, उसको अमनिया करने लगी, उसके कंकड़ पत्थर निकालने लग गई। संतों की रसोई बनेगी, ठंड का समय था, आंगन में बैठी हुई थी, धूप निकली हुई थी और आप चावल बीन रही थी। आज पूर्णिमा का दिन था, इसलिए सभी संत आज स्नान करने के लिए नदी में गए। रोज राजमहल में स्नान करते थे, आज बोले पूर्णिमा का दिन है, नदी में स्नान करेंगे। ओरछा में एक बड़ी सुंदर नदी प्रवाहित होती है, वहाँ सब चले गए। वो जानबूझ करके नहीं गया। जो था दुष्ट व्यक्ति संत का वेश बनाए था, वो जानबूझ करके नहीं गया और उसने ऐसा विचार किया, आज बड़ा अच्छा मौका है, अकेले रानी बैठी है, आज मैं अपना काम बना लूँगा। कोई संतों का निवासी होता तो पास में, बाकी किसी भी कर्मचारी को संतों से कोई बोलने का अधिकार नहीं था। उनको इतना आदर दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। तो आज उसका काम लगा कि बन जाएगा। तो वो नीचे ऐसा चावल भी नहीं, उन्हें नहीं पता, और पीछे से वो व्यक्ति आया और बड़ी कड़ी आवाज में बोला, ए रानी, जितना धन है तुरंत मुझे दे दे, नहीं तो ऐसा कहा। तो रानी जी को कोई क्रोध नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं आया। रानी ने, क्योंकि संत का वेश बनाया था, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे पास जो कुछ है आपका ही तो है, मेरे पास अलग से कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपका है। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखती। जो मुझे राजा अंतदिन खर्च के लिए पैसे देते हैं उससे मैं आपकी सेवा में लगा देती हूँ। बाकी महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। उसे विश्वास नहीं हुआ, वो दुष्ट था ना, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में ऐसी बात आई कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए तुरंत कठोर आवाज में बोला, नहीं दोगी तो मैं जान ले लूंगा। और इतना ही नहीं महाराज, इतना बड़ा चाकू निकाला उसने। वो तो यही काम करता था, वेश बदल करके आया था, इतना बड़ा चाकू। अब देखो रानी भयभीत नहीं हो रही है, न किसी को बुला रही है, न किसी को चिल्ला रही है। वो उस दुष्ट व्यक्ति में भी अपने श्री
अवध बिहारी का दर्शन कर रही हैं, अपने ठाकुर का दर्शन कर रही हैं। वो बिल्कुल घबराई नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तो अपनी दुष्टता पर उतर आया, चाकू निकाला और पीछे से रानी के सिर पर वार किया, सिर पर। ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि उसका निशाना चूक गया। ऊपर से क्रोध में मारा ना चाकू, तो निशाना चूक गया, तो सिर पे न लग के जांघ में लगा। ऐसी बैठी थी रानी, ऐसे जांघ में लगा और इतना कस के चाकू मारा, आर पार हो गया चाकू। और जैसे चाकू घुसा जांघ में, खून का फव्वारा निकला बाहर। रानी बेहोश। अब वो डर के मारे भगा, कहीं पकड़ ना जाऊं। अब वो डर के मारे भगा, भाग गया, क्योंकि वहां कोई संतों के ऊपर कोई अविश्वास करता ही नहीं था। चला गया, भाग गया। रानी मूर्छित हो गई, रक्त निकल रहा भयंकर। महाराज संयोग से रानी की एक दासी आ गई वहां। ओहो, उसने देखा रानी बेहोश, पूरे आंगन में रक्त फैला हुआ है। बड़ी ही समर्पित दासी थी, रानी के प्रति बड़ी उसकी भावना थी, अच्छी भावना थी। तो उसने सबसे पहले तो उस चाकू को निकाला और चाकू निकाल करके महाराज अपनी साड़ी को फाड़ा उसने, और उसमें पट्टी बांधी, इसमें खून निकलना तो बंद हो। इसके बाद उसने क्या किया कि रानी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। रानी को होश आया। अब देखो आप, निष्ठा किसे कहते हैं, श्रद्धा समर्पण किसे कहते हैं। गणेश जी की आंख खुली, और आंख खुलती अपनी पीड़ा नहीं, मारने वाले के प्रति कोई द्वेष नहीं। सबसे पहले उनके मन में एक बात आई, बड़ी जोरदार बात आई, कि यदि राजा आ जाएंगे और इस स्थिति मुझे देख लेंगे, तो जितने संत हैं सबको तोप से उड़ा देंगे। एक व्यक्ति गलत काम करता है और लाखों लोग बदनाम होते हैं। यही आजकल हो रहा है। और वो गलत व्यक्ति है, केवल उसने वेश बनाया है, लेकिन अच्छे संतों को भी लोग शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। एक पहले पाठ्यक्रम चलता था स्कूलों में, उसमें खड़क सेन नाम का एक डाकू था। तो उसकी एक छोटी सी कहानी पुस्तकों में आती थी, विद्यालय की पुस्तकों में, कि खड़क सेन डाकू था और एक दिन उसके मन में आया कि किसी राहगीर का घोड़ा लूटा जाए। तो उसने क्या किया कि पैर मोड़ लिया अपना, अपंग बन गया और रास्ते में बैठ गया। तो एक राहगीर निकला वहाँ से, भैया मैं लंगड़ा हूँ, चलते नहीं बनता, मुझे अपने घोड़े में बैठा लो। उसको दया आ गई, वो घोड़े से उतरा और उसको उठा के घोड़े में बैठाया। जैसे बैठाया, वो तो डाकू था, एक चपत घोड़े को लगाई और तेजी से घोड़ा भागा। तो उस राहगीर ने चिल्ला करके कहा, ये भाई तुमने मुझे धोखा दिया है, इसका परिणाम ये होगा अब कोई किसी के ऊपर दया नहीं करेगा। तुमने डाकू बन करके, अपंग बन करके, और तुमने जो एक घोड़ा छीन लिया, अब कोई राहगीर के ऊपर कोई दया नहीं करेगा। तुमने न जाने कितनों का नुकसान करा दिया। तो एक व्यक्ति गलती करता है और पूरा का पूरा हमारा जो समाज बदनाम होता है। तो रानी ने देखो, रानी की अंतःकरण की स्थिति देखो। उसने सोचा कि यदि राजा को पता चला तो जितने संत हैं पूछेंगे नहीं, तोप चला के मरवा देंगे सबको, पहली बात। और दूसरी बात, संतों के प्रति भावना बदल जाएगी। परिणाम क्या होगा, राजधानी में संतों का आना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब संत नहीं आएंगे तो यहाँ कथा नहीं होगी, संत नहीं आएंगे तो ठाकुर जी के उत्सव नहीं होंगे, ठाकुर जी के उत्सव नहीं होंगे, कथा नहीं होगी, कीर्तन नहीं होगी, तो राक्षसों का राज हो जाएगा।
जहां भी अच्छे काम नहीं होते वहां गलत लोग प्रवेश कर जाते, नियम है। खाली जगह में सब कोई कब्जा करना चाहता है। हमारा अंतःकरण खाली हो, हम भजन ना करें, काम क्रोध लोभ मद मोह अड्डा जमा लेंगे। जहां अच्छे लोग नहीं रहते वहां गुंडे कब्जा कर लेते। ये नियम है। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, इसीलिए भजन करना चाहिए। खाली स्थान न रहे। खाली मन भी शैतान का घर होता है। इस मन को भी व्यस्त रखना चाहिए। कभी ठाकुर जी का नाम लें, कभी ठाकुर जी का पाठ करें, कभी ठाकुर जी की कीर्तन करें, कभी ठाकुर जी की कथा सुने। जहां भी खालीपन होगा गलत लोग कब्जा कर लेंगे। तो रानी के मन में आया कि पहली बात तो राजा सबको मरवा डालेंगे, दूसरी बात संतों के प्रति निष्ठा खत्म हो जाएगी, तीसरी बात संत नहीं आएंगे तो पूरे राज्य में अधर्म फैल जाएगा। कौन बताएगा कि भगवान कौन है? बताओ। अगर ये संत ना होते तो कौन बताता कि वृंदावन धाम क्या है? कौन बताता कि मानव जीवन का क्या फल है? सभी ने भांग पी रखी है और बस एक ही काम है, बस संसार संसार संसार। कोई नहीं बताता महाराज। तो रानी गणेश देवी जी को बहुत उसका दुख नहीं लगा कि मेरे घाव है, राजा की वृत्ति ना बदल जाए इसका दुख। तो तुरंत दासी से बोली, भी अरे दास एक काम करो, तू जल्दी से मेरे कपड़े बदल, ये जो रक्त में कपड़े हैं इनको बदल, मेरे को घसीट करके मेरे कमरे में डाल, इस आंगन का पूरा रक्त पोंछ दे तू, कहीं भी कण ना दिखाई पड़े रक्त के। वो बड़ी ही ईमानदार दासी थी महाराज, बड़ी समर्पित। जैसा कहा वैसे ही किया, पूरा रक्त पोंछ दिया, रानी के कपड़े बदल दिया, रानी के पलंग में जाके सुला दिया कैसे भी करके, क्योंकि ये बात किसी को पता ना चले। और वो पुरानी दासी थी, उसने कोई देसी औषधि बनाई, पीस करके घाव में लगाई, घाव को उसने बांध दिया। घाव में औषधि लगते ही रानी को नींद आ गई, रानी सो गई। किसी को राजमहल में पता नहीं, इतनी बड़ी घटना का किसी को राजमहल में पता नहीं। महाराज मधुकर साय जी का एक नियम था, आप प्रातःकाल श्री ठाकुर जी के चिंतन मनन में रहते, 10 बजे के बाद आप राज दरबार में जाते, राज दरबार के काम करते। राज दरबार में जितने पवित्र लोग पावन लोग आते सबका सम्मान करते आप। जब राज दरबार का समय पूरा हो जाता तो रात्रि में आप अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करके फिर गणेश देव जी के पास आते और एक ही प्रश्न पूछते गणेश देव जी से, आज के दिन आपको भजन की क्या अनुभूति हुई? ये प्रश्न, बस बाकी कुछ नहीं। रानी जो आज के दिन प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत तक आपको भजन की क्या अनुभूति हुई? प्रिया प्रीतम आपको दिखाई पड़े? कौन सी लीला देखी आपने? बाकी कोई चर्चा नहीं। और गणेश देव जी फिर किसी लीला का वर्णन करने लग जाते कि आज ठाकुर जी ने ये लीला की, ये लीला की, ये लीला की। तुम्हारे आश्चर्य। हमने एक दिन आपको सुनाया था, आपको याद है कि नहीं, कि ये नौयुवती जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष की थी, उसके मन में वैराग्य आया। उसने अपने पिताजी से कहा, हमारे पिताजी मैं केवल भजन करूंगी। ये सच्ची घटना, राम मंगल दास जी ने लिखा है, अयोध्या जी के एक संत हैं और वो अयोध्या जी चली गई। वहाँ जाकर किसी संत के चरणों में निवेदन किया, महाराज मुझे भजन करना है, आप मुझे विधि बता दीजिए भजन करने की। संत बड़े पहुँचे हुए थे, उसकी निष्ठा देखी, उसकी उत्कंठा देखी। उन्होंने कहा, बेटी तुम इस भजन को करो। तुम्हें राम जी का कौन सा रूप अच्छा लगता है? मुझे छोटा सा रूप, मुझे छोटे राम जी बहुत अच्छे, बाल राम जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस मंत्र का जाप करो और ऐसा ध्यान करो। अब महाराज जी वो लग गई, उसके
और कहीं था ही नहीं कि मुझे ये सुविधा मिले कि कुछ, उसको तो केवल भजन करना था। तो जो मिले दोपहर में भोजन कर लेती और लग गई भजन में, जो ध्यान बताया वो ध्यान करती है, भजन में। उसकी सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और रात्रि में 12 बजे मात्र 3 महीने के बाद उसके हृदय में खेलने लग गए। छोटे से राम जी उसके हृदय में खेलते, 12 बजे से 3 बजे सुबह तक उसके हृदय में खेलते, 3 बजे चले जाते। उसको तो अपार सुख मिला महाराज, अपार सुख। श्री ठाकुर जी क्या है? सुख के सिंधु है। सुख है तो केवल ठाकुर जी के चरणों में है। ये सभी संतों का अनुभव है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख के भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। छोटे से शिशु राम, उसकी ऐसी लीला उसकी छाती में कर ले, छोटा बच्चा करता है। और 1 मिनट 2 मिनट में पूरे 3 घंटे खूब खिलखिला के हंसते खेलते, उसको अपार सुख की प्राप्ति, अपार सुख की प्राप्ति। वो कहीं जाती नहीं थी, बस अपने कक्ष में रहती 24 घंटे, इस सुख का वो बड़ा लाभ लेती। एक दिन उसके मन में आया कि मैं सरजू जी स्नान कराऊं, और मन में ऐसा आते ही प्रातःकाल सरजू स्नान करने गई। और उसकी बहुत पहले 3-4 साल पहले कोई महिला उसको मिली थी अयोध्या जी में। उसको देख करके, अरे तू कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, वही संसार की बातें करने लग गई। कहाँ छिपी रहती है, मिली नहीं, ये है वो है, बात कर। तो उसने पहले तो बात को टाला। तो उसने कहा, मैं तेरी सबसे पहले सहेली हूँ, मेरे से बात छिपाती, बता बता इतना समय कहाँ रहती, क्या करती।
तो उसने कह दिया, अरे किसी से बताना मत, रात्रि में ठाकुर जी आते हैं और 3 घंटे तक मुझे इतना सुख देते हैं, इतना मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसने बताया और उसी दिन से ठाकुर जी ने आना बंद कर दी। अब इतना बड़ा सुख मिल रहा था, छिन गया। खूब रोई, खूब चिल्लाई, उसका रोते रोते खून काला पड़ गया, शरीर काला। फिर ठाकुर जी नहीं आए। संसार के हर व्यक्ति का चिंतन ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। और हम जब ऐसी बात बताते तो पीठ पीछे आप झूठा बोलता है, देखो अपनी बड़ाई करने के लिए ऐसा कह रहा है, ऐसा है, तो ठाकुर जी को उसमें कष्ट होता है। इसलिए कभी भी ऐसी अनुभूतियां ना कभी किसी से कहना चाहिए और ना बड़ाई प्राप्त करने के लिए अपनी बात कहनी चाहिए कि लोग हमको अच्छा कहें। उससे ठाकुर जी का आना जाना बंद हो, ठाकुर जी को कष्ट होता है, क्योंकि उनके अंतःकरण की स्थिति ऐसी नहीं होती। तो बाद में आपके ऊपर ही झूठारोपण करते हैं, कुतर्क कर लोगों से कहते हैं देखो झूठ बोलता है। इसलिए कोई पात्र हो उस रस में डूबा हुआ, उससे तो बात करो, लेकिन सड़क के चलते हुए लोगों से कभी भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो हम ये निवेदन कर रहे थे आपके चरणों में कि महाराज जब सच्ची वृत्ति होती है तो ठाकुर जी कितनी जल्दी प्रकट हो जाते हैं। मात्र 3 महीने में प्रकट हो गए। ऐसे इन दोनों के हृदय में इतना ठाकुर जी के लिए लगा कि कोई बात दूसरी करते ही नहीं थे, न राजकाज की बात, न अपने शरीर की बात, न दूसरे की बात, केवल यही कहते आज आपको क्या अनुभूति हुई, क्योंकि संतों को रोज नई नई अनुभूति। और ये दोनों डूबे हुए, इनसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज भी अपनी अनुभूति बताते बिहारी जी की, आज बिहारी जी ने ये किया, आज बिहारी जी ने किया, और रानी भी अपनी अनुभूति, पूरी रात निकल जाती। विभीषण जी और हनुमान जी लंका में मिले, कौन सा सत्संग हुआ बताओ आप। विभीषण जी कहते राम जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, आप आ गए, ये राम जी की तो कृपा है, यदि राम जी नहीं कृपा करते तो आप आते। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, अस में अधम सखा सुनू, हस में मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुणो, कीन्ही कृपा भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते कि मेरे शरीर के अधम के ऊपर देखो तो राम जी ने कितनी कृपा की। विभीषण जी कहते हैं कि मैं राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ, मेरे ऊपर ठाकुर जी ने कितनी कृपा की। और यही सत्संग
लंका में पूरी रात हुआ। गोस्वामी लिखते हैं ऐसे सत्संग से हृदय को तुरंत विश्राम मिलता है। किताब पढ़ के सत्संग करना, रटी रटाई बात कहना, ये भी एक सत्संग हल्के दर्जे का है। लेकिन ठाकुर जी ने जो हमारे अंतःकरण में लीलाएं की हैं, उनका सत्संग यही विधि कहत राम गुण ग्राम, यही विधि यही विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा अनिर वाच विश्राम, पावा अनिर वाच विश्राम। तो ऐसा सत्संग दोनों का होता हमारा रोज, श्री मधुकर साहब जी का और गणेश धीरानी का रोज। और प्रातःकाल फिर अपने अपने काम में चले जाते। वो अपने ठाकुर जी की सेवा करती, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करती, वो अपने राज दरबार का काम करते, ये संतों की सेवा। ऐसे महाराज रोज के जीवन की यही प्रक्रिया, बाकी कुछ नहीं। अब आज महाराज आ गए रात्रि का सत्संग करने के लिए, और रानी महाराज दर्द के मारे, इतना बड़ा चाकू लगा है। उस समय थोड़ी सी कोई अंग्रेजी दवाइयाँ की खा लिया तो दर्द दूर हो गया। अब मलहम से क्या होगा, तो थोड़ा सा रक्त रहना बंद हो गया, बाकी तो भयंकर दर्द। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था तो पूरा शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था। तो महाराज को आश्चर्य हुआ, मधुकर साहब जी को। और जब भी आते तो रानी अगवानी करने के लिए दरवाजे में खड़ी रही। आज महाराज, आज कोई नहीं। आपने दासी से पूछा रानी जी कहाँ है? बोले अंदर है। अंदर जाके उन्होंने जैसे देखा तो आवाज लगाई, रानी जी। अरे आंखें बंद थी गणेश जी। अब वो घबरा गई, अब क्या होगा? ये पूछेंगे यदि मैंने कह दिया कि किसी साधु ने ये किया है तो आज महाराज कयामत आ जाएगी। अब देखो, आप झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन ठाकुर जी के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ी उपासना है। देखो यहाँ गणेश जी ने पूरा झूठ बोल दिया, पूरा झूठ, केवल इसलिए कि संतों की निष्ठा बनी रहे इनमें। महाराज अभी मैं 3 दिन तक सत्संग नहीं कर पाऊंगी, मेरे को स्त्री धर्म हो गया है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। महाराज लौट गए। कुछ दिन के बाद फिर महाराज आए। अब और शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया दर्द के मारे, बिल्कुल। तो राजा थे मधुकर साहब जी, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विचार किया, नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरी बात है। तो आप रानी जी के समीप में आके बोले, रानी जी हमारी सौगंध है आपको, आप बताओ क्या बात है, क्या बात है? सौगंध दिला दी महाराज। तो रानी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं बता तो दूंगी, पहले आपको वचन देना पड़ेगा कि मेरे बताने के बाद आप साधुओं में किसी प्रकार की अनिष्ठा ना करेंगे, उनके प्रति अपनी भावना नहीं बदलेंगे। बोले आपको हमने वचन दिया, वचन दिया 3 बार का, अब बताओ आप। और गणेश देव जी ने जब बताया महाराज, तो मधुकर साहब जी की आंखों से अश्रु गिरने लगे। इतनी निष्ठा आपकी संतों में, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आपके मन में द्वेष नहीं है उनके प्रति, और उनको बचाने के लिए आपने मेरे से भी असली बात नहीं बताई। आपकी निष्ठा को बलहारी है। भक्तमाल जी में लिखा है, यद्यप वो पत्नी थी गणेश जी, ये पति थे, लेकिन संतों में ऐसी निष्ठा देख करके मधुकर साहब जी पत्नी के चरणों में साष्टांग लेट गए और कहा, देवी मैं आपसे भीख मांगता हूं, जैसी आपकी निष्ठा हो वैसा निष्ठा का एक बिंदु मुझे भी दे दो। ऐसे मधुकर साहब जी का चरित्र श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। आज समय हो गया, शेष कथा आप कल सुने।